नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका। यहां पर बीजेपी के एक सांसद ने बीजेपी की ही पोल खोलकर रख दी है। किस तरीके से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। खबर आ रही है कि मुस्लिम छात्र को थप्पड़ के मामले में जिस तरीके से योगी सरकार ने कार्रवाई करने में नाकामी हासिल की है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और योगी सरकार को फटकार लगाई गई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हमास इजराइल के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर के इजराइल के अंदर अब सरकार में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल के अंदर कई इजरायली नेता नेतन्याहू से नाराज चल रहे हैं। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जब से गाजा के अंदर मुकाबला शुरू हुआ है तब से यूरोप में इस्लाम धर्म कबूल करने वाले लोगों की संख्या 400% बढ़ गई है। आगे हम आपको इसका और कुछ आंकड़ा डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिजबुल्लाह की जो है इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई। 2 इजरायली बेस को हिजबुल्लाह ने नष्ट किया है दोस्तों। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लाल सागर में जिस तरीके से अमेरिका लगातार गुटबंदी बना रहा है हूतियों के खिलाफ, अब हूतियों ने इसके जवाब में अमेरिका के ऊपर ही कार्रवाई शुरू कर दी है। और खबर आ रहा है कि हूतियों के पक्ष में रूस और चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों स्पेन ने इजराइल को दिया बहुत बड़ा झटका। लाल सागर में कार्रवाई को लेकर के स्पेन ने अपने आप को अलग कर लिया, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी के अंदर जो इजराइल जो है आम नागरिकों के साथ कर रहा है, जो इस तरीके के कृत्य कर रहा है, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर उद्घाटन से पहले ना जाने कितनी कोशिशें कर दे रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की जो है तैयारी में, लेकिन उनका तमाम दांव लगातार उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, तो वहीं अब राम मंदिर उद्घाटन से पहले मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर पानी फिर गया। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर खबर है, आप देख सकते हैं। मोदी राम मंदिर को रोकने के लिए कोर्ट गए थे, यह कहना है बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का, जो कि बीजेपी के सांसद कई बार के रह चुके हैं। यह अपने आप में सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। वैसे मीडिया में इस खबर की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आप समझिए किस तरीके से मोदी सरकार खासकर के प्रधानमंत्री के ऊपर राम मंदिर को रोकने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाने का यह खुलासा सामने आया है। वैसे अब बीजेपी इस पर क्या जवाब देगी, ये देखने वाली बात है। वैसे बीजेपी में इस खबर के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा जबरदस्त झटका। खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुस्लिम छात्र को मारने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी सरकार अपनी भूमिका में विफल रही है। आप सब जानते होंगे योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से यह दावा किया जाता है कि सबको जो एक तरह से और इक्वल जो है इंसाफ दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले आपको पता होगा वेस्ट यूपी में एक मुस्लिम छात्र को एक टीचर के द्वारा दूसरे समुदाय के छात्रों से गया था, और इस मामले पर उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि योगी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई योगी सरकार ने की है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है, और फटकार लगाते हुए ये जुमला इस्तेमाल किया है कि यूपी सरकार अपनी भूमिका में विफल रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि धर्म देखकर किस तरीके से आज देश में लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच अब इजरायली सरकार यानी नेतन्याहू सरकार में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। स्क्रीन के ऊपर खबर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू कैबिनेट के अंदर कई नेता आपस में भिड़ गए, कई मंत्री आपस में भिड़ गए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने
अपनी कैबिनेट छोड़ने का डिसीजन लेने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इजराइल गाजा पट्टी में पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके चलते कई नेता इसको लेकर के इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो वहीं अब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं और नेतन्याहू सरकार से वो नाराज भी चल रहे हैं। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं किस तरीके से गाजा में आम नागरिकों को खत्म करना इजराइल को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है जी। जब से गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच मुकाबला शुरू हुआ है, तब से दोस्तों इजराइल का यह मुकाबला उसके लिए उल्टा पड़ गया है। मुस्लिम धर्म को पूरी तरीके से परेशान करने, उसको मिटाने की जो कोशिशें इजराइल कर रहा है, वो उसके लिए उल्टी पड़ गई हैं। स्क्रीन के ऊपर खबर आप देख सकते हैं। गाजा मुकाबले के बाद से यूरोप में इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले लोगों की दर यानी जो संख्या है वो 400% बढ़ गई है। फ्रांस में 20,000 से ज़्यादा लोगों ने गाजा में हुए अत्याचारों की क्लिप देकर इस्लाम कबूल कर लिया है। यूरोपीय इस्लामिक संगठनों के अध्यक्ष की तरफ से ये खुलासा किया गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम उल्टा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। कल हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 2 बड़े जो है हमले, जिसमें 2 इजरायली आर्मी के बेस पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ कई मिलिट्री के जवान और कई रिहायशी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। यहां पर जानकारी यह भी मिल रही है कि इजराइल के हाइफा के अंदर कई तेल के जो गोडाउन होते हैं, तेल रखने की जगह जो होती है, उसको भी हिजबुल्लाह की तरफ से नष्ट कर दिया गया है। यह अपने आप में हिजबुल्लाह की एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब कसम खा ली है कि वो गाजा के लोगों के इंसाफ के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए इजराइल के ऊपर कार्रवाई तेज करेगा और उसी कड़ी में वो कार्रवाई तेज कर भी रहा है। अगली खबर की बात करेंगे। लाल सागर में हूतियों के समर्थन में रूस और चीन उतर पड़े हैं और अमेरिका को धमकी दे डाली। स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। गाजा मुकाबला शुरू होने के चंद दिनों बाद ही हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए थे। हूती को सबक सिखाने के लिए जब अमेरिका एयर स्ट्राइक की तो अरब में एक नया खतरा मंडराने लगा है। इसी कड़ी में अब अमेरिका और चीन ने जो है, यानी रूस और चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी कार्रवाई लाल सागर में नहीं रोकी तो उसका खामियाजा अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत से चुकाना पड़ेगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। स्पेन ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर खबर है। स्पेन ने अपने उस मिलिट्री ऑपरेशन से अपने आप को अलग कर लिया है जो हूतियों के खिलाफ लाल सागर में अमेरिका के द्वारा चलाई जा रही है, यानी एक ऑपरेशन चला जा रहा। उसमें अब स्पेन ने साफ कह दिया है कि हम नहीं शामिल होंगे, यानी हूतियों के पक्ष में स्पेन भी आ गया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।